मुजफ्फरनगर की कल रैली है, संयुक्त मोर्चे के आह्वान पे रखी गई है, जिसमें कल बहुत बड़ी संख्या के अंदर वहाँ पे लोग पहुँचेंगे, लाखों लोग वहाँ पे जाएंगे। और उस रैली के अंदर इतना उत्साह है कि लोग दूसरे राज्यों से आज ही वहाँ पे पहुँचने शुरू हो गए हैं और आज दिन में भी बहुत बड़ी संख्या के अंदर वहाँ पे लोग पहुँचे हैं। तो हरियाणा के जो जितने इलाके के लोग हैं वो लगभग आज यहाँ सुबह ही चल पड़े थे, दोपहर में चल पड़े थे, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग हैं। और अभी भी रात को भी यहाँ से जाएंगे, पक्के मोर्चे से 2 बसें यहाँ पे जाएंगी, कुछ छोटी गाड़ियाँ हैं वो भी लेके लोग जाएंगे। तो बहुत बड़ी संख्या वहाँ पे कल होने वाली है। और पूरे हरियाणा भर से, राजस्थान से, पंजाब से, उत्तराखंड से, दिल्ली, उसके यूपी के आसपास के जितने राज्य लगते हैं उन सभी राज्यों से बहुत बड़ी हाजिरी वहाँ पे कल होगी। बिल्कुल, किसानी आंदोलन को देखो, अब ये चलते हुए लगभग 9-10 महीने हो गए हैं और इन 10 महीनों के अंदर ऐसे आंदोलन में बहुत उतार चढ़ाव काफ़ी आया है। जब लंबा आंदोलन चलता है तो आंदोलन के अंदर बदलाव भी होते हैं, लड़ाई के तौर तरीके भी चेंज होते हैं, एक्शन के जो है वो तरीके भी चेंज होते हैं। तो अब जो ये सरकार घमंडी हो गई है, कॉरपोरेट के हाथों के ये कठपुतली बनी हुई है और कॉरपोरेट जैसे चाह रहा है वैसे सरकार को ये चल रही है। तो अब इस सरकार को और कमज़ोर करने के लिए यूपी जो है वो बहुत बड़ा राज्य है, उस राज्य के अंदर अभी चुनाव होने वाले हैं। तो मिशन यूपी जो है संयुक्त मोर्चे ने चलाया है और उस राज्य से भाजपा को जो है वो बाहर करना है सत्ता से, ताकि देश के अंदर जो सरकार बनी हो सरकार के ऊपर असर पड़े। और बड़ा राज्य है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे सीटें हैं, तो वहाँ से अगर ये सरकार मतलब सत्ता से बाहर होगी तो निश्चित रूप से ये सरकार के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ये चीज़ें देखो, ये जो सरकार है ये आरएसएस का एक विंग है बीजेपी, और इसका एक पुराना इतिहास रहा है। इन्होंने गुजरात में दंगे करवाए हैं, इन्होंने पंजाब के अंदर दंगे करवाए हैं, इन्होंने यूपी में दंगे करवाए हैं हिंदू मुसलमान के नाम से, इन्होंने हरियाणा के अंदर दंगे करवाए हैं। तो जब ये चुनाव आता है तो इस पार्टी के पास कोई जनता के मुद्दे नहीं है। 7 सालों से ये सत्ता के अंदर है, लेकिन इन्होंने जनता के लिए नया कोई काम नहीं किया। जो पहले से जो काम हुए हैं उन्हीं कामों के ऊपर ये मोहर लगाते रहे हैं और पुरानी जो सरकारें रही है उन्हीं सरकारों का ये दुखड़ा रोते रहे हैं, उन्हीं को ये ब्लेम करते रहे हैं। तो ये तो निश्चित रूप से कि उन सरकारों ने कुछ किया नहीं, तभी उन्होंने जनता ने बदलाव किया। लेकिन इन्होंने भी 7 सालों के अंदर कुछ नया नहीं किया, बल्कि उल्टा काम इन्होंने ये किया है कि देश की जो लोग हैं उन लोगों को कॉरपोरेट के हवाले जो है उनका गुलाम बनाने के ये कानून लेके आए। तो ये निश्चित रूप से इस चुनाव के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं करने की संभावना इसे रहती है कि जातीय इसको राजनीतिक रंग दे दिया जाए, जातीय दंगों में इसको तब्दील कर दिया जाए, धर्म में इसको बांट दिया जाए, ताकि वोट बैंक की जो राजनीति जिस तरीके से ये करती है वो ये करने की संभावना इस पार्टी से रहती है। लेकिन देश की जनता जो है वो अब सचेत होगी इस मामले को लेकर। आपने देखा होगा 2015 के अंदर पंजाब के अंदर किसानी मूवमेंट हुआ था बहुत बड़ा, और इन्होंने फिर उस मूवमेंट को दबाने के लिए वहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का एक जो है इस तरीके से किया था, जिसमें वो आंदोलन धर्म में परिवर्तन हो गया था और किसानी आंदोलन दब गया था। लेकिन अब दोबारा से जब वहाँ पंजाब के अंदर आंदोलन उठा है तो वो यही घटना ये 2-3 बार कर चुके हैं, लेकिन वहाँ की जनता समझ गई कि ये सरकार के इशारे पे हो रहा है और उन लोगों को समझ आ गया। अब भी यहाँ पे कई बार इन्होंने इस तरीके के प्रयास किए, तो यूपी के लोग भी ये चीज़ें समझ रहे हैं कि ये सरकार जो है लोगों को आपस में बांटने के लिए, अपना वोट बैंक बनाने के लिए ये इस तरीके की कोई भी हरकत कर सकती है, जिसके लिए लोग भी जान चुके हैं। आज जो एक सामान्य वोटर है वो भी इस चीज़ को समझ चुका है। तो किसान नेता है वो चीज़ें बोल रहे हैं, तो वाकई में वो ऐसी चीज़ें हो सकती है वहाँ पर। ये अब तक की जितनी रैलियाँ हुई हैं, चाहे वो किसी राजनीतिक पार्टी ने की हो, चाहे वो किसानी आंदोलन में हो, आज तक की देश की आज़ादी के बाद में ये पहली इतनी बड़ी रैली होने जा रही है, ऐतिहासिक रैली होगी। कि अभी इससे पहले भी जो है वहाँ काफ़ी रैलियाँ दिल्ली के अंदर भी होती रही है, पुराने टाइम के अंदर किसानों के मूवमेंट होते रहे, लाखों लोगों की रैली। लेकिन आज ये जो कल रैली होने जा रही है ये सारी रैलियों के रिकॉर्ड तोड़ देगी और एक ऐतिहासिक रैली होगी। बहुत बड़ी संख्या के अंदर कम से कम वहाँ 20 लाख लोगों के पहुँचने की उम्मीद है। बिल्कुल, सरकार तो साजिश से कर रही है शुरू दिन से, और सरकार जब भी कोई धरना प्रदर्शन होता है वहाँ पे ये साजिशें कर रहे हैं, अपने लोगों को वहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन इस रैली के अंदर हमने वॉलंटियर बनाए हैं। इस रैली को किसान संयुक्त मोर्चा जो है उसको मॉनिटर कर रहा है। पहले से जाके संयुक्त मोर्चे के लोगों ने वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं की है और एक व्यवस्थित तरीके से की है। लंगर की व्यवस्था वहाँ की है, पानी की व्यवस्था है, लोगों के ठहरने की व्यवस्था है, और यूपी के जो लोग हैं वो गाँव के अंदर लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। तो ये इस रैली के अंदर सरकार की जो मंशा वो पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि लोग इतने जागरूक हो गए, सचेत हो गए। तो इसलिए सरकार की अब तक की जितनी चालें नाकाम हुई है, कल की रैली के अंदर भी इसकी जो साजिशें हैं वो भी बेनकाब हो जाएगी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਸਾਥੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿਖੇ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਪੀ ਵਿਖੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਕੁਰਸੀ ਚੁਣੋ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਚੁਣੋ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਚਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਂਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਵਿਪਤਾ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਦੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੱਸ ਹੈ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਦੀ ਟੀਮ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 200-250 ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੱਥੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਆਇਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।